शायद मैं तीसरी चौथी या शायद पांचवी बार KFI गया हूँ, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन वाराणसी। सबसे पहली बार गया था तो एक प्रोफेसर हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं मानस मुकुल दास, उनके साथ गया था मैं। उनसे भी मुलाकात कैसी हुई शायद मैंने आपको बताया है पहले। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, बोर होते थे, इंटर्नशिप कर रहे थे, उसमें मरीज देखते थे, बीच में बोर हो जाते थे तो खट से बाइक पकड़ते थे, दुकान में चले जाते थे। किताब की दुकान है इलाहाबाद में एक, वहाँ पर ढेर सारी किताबें देखते रहते थे। खूब बड़ी सी दुकान थी। एक अंकल को मैंने दोस्त बना लिया था अपना, उनके जो मैनेजर थे। किताबें खरीदते नहीं थे फिर भी देखते रहते थे। तो वहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी बूढ़ी आंटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके बाल सफ़ेद थे, लेकिन देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। उनको देख करके मैंने डिसाइड किया था कि मैं भी अपने बाल सफ़ेद ही रखूँगा, काले नहीं करूँगा, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था उनके बालों में। फिर मैंने उनको एक छोटी सी टॉफ़ी दी, मेरी जेब में थी। मैंने उनको कहा कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं और मैं आपको देख करके डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं भी ऐसे रखूँगा अपने बाल। तो फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा क्या करते हो वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड से मिलो, तो उनके हस्बैंड से मिला और फिर उनके थ्रू आकाश नाम के एक हमारे उनके बेटे जो एडॉप्टेड लड़के हैं उनसे मुलाकात हुई। तो उनके साथ मैं पहली बार KFI गया था। लेकिन KFI में दो पार्ट हैं। एक तो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का एक वरुणा और गंगा की इस पार कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में स्टडी सेंटर है जहाँ पर कृष्णमूर्ति रहते थे। वो बड़ा सा बिल्डिंग है, उसके बगल में एक है गेस्ट हाउस जिसमें कि गेस्ट हम लोग जैसे रुकते हैं, और छोटे छोटे कॉटेजेस बनाए हैं। एक रूम अटैच टॉयलेट बाथरूम, एक सेट, फिर ऐसे 10 कदम पर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट। तो रहते उसमें है, खाना खाने गेस्ट हाउस में आते हैं हम लोग। सुबह 7 बजे शायद चाय मिलती है, उसके बाद फिर 8 बजे नाश्ता आ जाता है। नाश्ते में अच्छा खाना होता है काफ़ी, कभी ब्रेड मक्खन दूध ये सब वगैरह, जो भी नॉर्मल नाश्ता अच्छा मिलता है। एक ही नाश्ता सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि होटल की तरह हो। और एक बड़ी खास बात है कृष्णमूर्ति और बाकी जगहों के बीच में कि यहाँ पर खाना खाने के लिए लोग तैयार होकर गेस्ट हाउस में आते हैं। होटलों में क्या होता है, खाना घर पे आता है, कमरे में आ जाता है। होटल में बेचारा एक बैरा आपके पास आएगा। तो एक तरह की मैंने सैंटिटी महसूस की। नाश्ता करने के बाद हम सब जाते हैं, बर्तन मांजते हैं अपना। वो बना रखा है एक छोटा सा बेसिन, पहले नहीं होता था लेकिन अब। और फिर पता चला कि कृष्णमूर्ति फाउंडेशन का जो स्कूल है, 2 स्कूल है वहाँ पे। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें करीब 350 बच्चे पढ़ते हैं, और एक हिंदी मीडियम स्कूल है जो वरुणा के उस पार है, उसमें करीब शायद 150-200 बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में। एक हॉस्पिटल है छोटा सा, एक डेयरी फार्म है, और बड़ी सी फार्मिंग होती है वहाँ पे, और खूब ढेर सारा जंगल है। उसके अंदर में लोमड़ी घूमती रहती हैं, नीलगाय घूमते रहते हैं। और बट ये अलग है दूसरे स्पिरिचुअल सेंटर से। मैंने अटेंड किए हैं दूसरे स्पिरिचुअल सेंटर, ऐसा लगता है ऐसा स्कूल है। उनके नियम कानून है कि आपको इतने बजे उठना है, मेडिटेशन में इतने बजे आना ही आना है। नहीं आएंगे तो आपको एक तरह से महसूस कराया जाता है कि गिल्टी फील किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं महसूस। स्टडी सेंटर खुलता है जहाँ पर कृष्णमूर्ति रहते हैं ना, उसके बाहर एक बड़ा सा हॉल टाइप का है, जिसमें खड़े होकर के आप बस सीन देखते रहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग में पहुंच गए। 2 तरह के स्वर्ग हैं, एक तो जिसमें अप्सराएं रहती हैं, अमीरी होती है। एक दूसरा तरह का स्वर्ग है जिसमें शायद उसको स्वर्ग भी नहीं कहना चाहिए, उसको कुछ और कहना चाहिए, बिकॉज उसमें सुंदरता जो है वो अंदर की सुंदरता को आप महसूस करते हैं। वो KFI सेंटर से मैंने कुछ लोगों की फोटो ली है। वो उस रूम में से जब बाहर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, उसकी फोटो ली है मैंने। जो दिखता है वो, और जब लोग देख रहे होते हैं तो कैसे मंत्रमुग्ध होकर देख रहे होते हैं, उन लोगों की फोटो भी ली है मैंने। तो उस कमरे में लोग फिर बगल में एक लाइब्रेरी टाइप की है जहाँ पर ढेर सारी बुक्स हैं, और एक अंदर और जाकर के एक टीवी रखा है, और उसमें ढेर सारी DVDs हैं कृष्णमूर्ति की, आप आके सुन सकते हैं। और एक कृष्णा आंटी है वहाँ बैठती हैं, वो कोऑर्डिनेटर हैं, तो वहीं से बुक्स वगैरह खरीदते भी हम लोग। एक चीज़ और मैंने खास देखी कि वहाँ पर चप्पल बाहर उतार के लोग जाते हैं घरों में। तो ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बिकॉज आमतौर पे मंदिरों में नहीं जाते लोग, लेकिन यहाँ पर भी लिखा है चप्पल कृपया बाहर उतार के जाएं। तो नेचर बहुत सुंदर है वहाँ। वॉक के ट्रेल्स बने, चलने के लिए ढेर सारे रास्ते बनाए।
तीसरी चौथी बार गए, 5वीं बार गए, चले जाते थे रह करके, कभी कभार थोड़ा बहुत किताबें पढ़ ली कृष्णमूर्ति की, लोगों से बातचीत कर ली, वापस आ गए। इस बार कुछ स्पेशल हुआ मेरे साथ, इसकी वजह से मैं कृष्णमूर्ति के साथ मेरी दोस्ती हुई। तो इस बार एक नई दोस्ती हुई कृष्णमूर्ति के साथ। वो तो है नहीं, अब काफी साल पहले खत्म हो गए। मैं गया वहाँ, स्कूल में गया, इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल है वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। अचानक एक बच्चे ने मुझे पहचान लिया, 1 साल जाने के बाद भी। 1 साल पहले गया था मैंने, बच्चों के पास एक क्लास ली थी मैंने। बच्चे बोलते सर आप आशीष सर हैं? मैंने कहा हाँ हाँ। फिर वहाँ पर प्रिंसिपल है, उनका नाम है राम कुमार। तो प्रिंसिपल को जब मैंने थोड़ा बहुत बातचीत की, मेरे इंटरेस्ट है कृष्णमूर्ति को पढ़ने में, तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया कि आप स्कूल ज्वाइन करिए। बल्कि मैंने ये कहा था कि मुझे अपना स्कूल खोलने का मन है, जहाँ पर मैं बच्चों के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर सकूँ जो मैं कृष्णमूर्ति की बुक्स में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपना स्कूल खोलने से पहले व्हाई डोंट यू ज्वाइन आवर स्कूल। तो मुझे लगा कि हाँ यार, आइडिया बुरा नहीं है। एनीवेज, दोस्ती क्या हुई, ढेर सारे फॉरेनर्स आते हैं, तो वहाँ पर माइकल नाम के एक फॉरेनर आए थे, काफ़ी अच्छे आदमी हैं। एक तान्या नाम की एक लड़की थी, शी वॉज ओल्डर देन अस, एक लेडी, और एक जेंट्स थे क्रिस्टोफर नाम के। तो बात करते करते ये बुक, तान्या ने कहा मैं इस बुक का लास्ट पेज चैप्टर जो है मैं पढ़ने वाली हूँ दोपहर को 4 बजे, आप लोग चाहे तो आ जाइएगा। तो मैं, क्रिस्टोफर और तान्या तीनों बैठ के, क्रिस्टोफर ने इसको पढ़ा और हम लोगों ने सुना। तो उसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मरने के बाद हम लोग रीइंकार्नेट करते हैं या नहीं करते हैं। करीब 40 मिनट तक हम लोगों ने, उन्होंने पढ़ा, हमने सुना, लेकिन कुछ क्लियर आंसर नहीं हुआ। बट मुझे कुछ लगा कि नहीं, मैं कुछ पकड़ पाया हूं। होता है ना बहुत बार, आप कुछ पढ़ते हैं तो आप कभी कभी कुछ पकड़ लेते हैं। जैसे चाय की छन्नी में से आप छानिए कुछ, तो कुछ चीजें बच जाती हैं। तो कुछ चीजें तो मेरे दिमाग में पकड़ में आ गई। एक खास चीज समझ में इस बार उन्होंने, कृष्णमूर्ति ने एक वर्ड को बार बार रिपीट किया जो क्रिस्टोफर को पसंद नहीं आया। कृष्णमूर्ति बोलते हैं दिस वर्ल्ड, देयर इज सो मच ऑफ वल्गैरिटी इन दिस वर्ल्ड। वल्गैरिटी जानते हैं क्या होता है? गंदगी। तो क्रिस्टोफर बेचारा अंग्रेज आदमी, मौज मस्ती के साथ रहता है, अच्छा खुश रहता है आदमी, तो बोलता है नो, द वर्ल्ड इज नॉट फुल ऑफ वल्गैरिटी, देयर आर मेनी गुड थिंग्स ऑल्सो। सब वल्गैरिटी मतलब गंदी चीजें, जैसे प्रोस्टिट्यूशन वल्गैरिटी है, या मर्डर तरह की वल्गैरिटी है। तो बोलता है अच्छी अच्छी चीजें भी होती हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति ने पूरी दुनिया को ही वल्गर बोला। मुझे उसको भी अजीब लगा, लेकिन मैंने देखा हाँ ये निकल के आया ये चीज। और एक खास चीज मुझे समझ में आया कि उन्होंने कुछ खास स्ट्रेस दिया। अगले दिन फिर हम लोग फिर से बैठे दूसरा लेक्चर सुनने के लिए, उसमें उन्होंने वल्गैरिटी पर स्ट्रेस किया और इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग पर बहुत स्ट्रेस दिया। नेगेटिव थिंकिंग एक नई चीज समझ में आई मुझे, मैं भी शेयर करूंगा आपसे। ये 2 चीजों ने मुझे मजबूर किया कि और मैं जानूं और समझूं। और तब तक तान्या जी ने मुझे ये बुक दिया कि आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ें। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो ऑलमोस्ट रुक ही नहीं पाया, 1.5 दिन तक, 2 दिन तक। फिर मुझे इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा, एक तो पीजे सहर है जिनकी बुक्स हम पढ़ते हैं, जैसे ज़ेन योगा पढ़ते हैं, एक ही बुक है उनके पास। हम लोग और चाहते हैं ना कि और बुक्स होती, जर्मन में है, हिंदी में होती तो हम और पढ़ते, तो हिंदी में तो इंग्लिश में होती तो और बुक्स पढ़ते। लेकिन कृष्णमूर्ति की तो ढेर सारी बुक्स हैं इंग्लिश में, और कृष्णमूर्ति और पीजे सहर में कोई खास फर्क नहीं है। तो फिर मैं यहाँ वहाँ खोज रहा था, यहीं पर ढेर सारी बुक्स हैं, हम लोग उसमें से भी खोज सकते हैं। तब तक से इनविटेशन भी आ गया कृष्णमूर्ति फोन। तब मुझे महसूस होने लगा जैसे KFI मेरा ही सेंटर है, और अब मुझे कृष्णमूर्ति को नहीं समझ रहा हूँ, मैं अपने दिमाग को ज़ेन योगा से समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब कृष्णमूर्ति के थ्रू भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। इनफैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग तो मैंने अभी आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे एक बुक का टाइटल मिला, इंपॉर्टेंस। मैं रिम्पी को 2 दिन से समझा रहा हूँ, रिम्पी एक होता है नेगेटिव इवेंट, एक होता है पॉजिटिव इवेंट या पॉजिटिव
थिंकिंग। लेकिन जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव इवेंट है। कैसे? फिर मैंने बैक जाकर के देखा तो गौतम बुद्ध भी एनलाइटनमेंट वर्ड को आनंद वर्ड नहीं बोलते, वो बोलते हैं अशोक, कि आप जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आपको अशोक होगा। अशोक मतलब मिजरी खत्म हो जाएगी। कृष्णमूर्ति भी एनलाइटन वर्ड यूज कभी नहीं, कहीं नहीं करते, वो लिबरेशन बोलते हैं, लिबरेशन फ्रॉम मिजरी, दुख से मुक्ति। वो दुख क्या है? वो खाली एग्जाम में फेल होना, गर्लफ्रेंड का छूटना, नौकरी नहीं मिलना, इसका दुख नहीं है। उनके हिसाब से ये पूरा स्ट्रीम, एक पूरा स्ट्रीम है। कौन सा स्ट्रीम? जिसमें हम रहते हैं। ये लाइफ ही दुख है। जब दुखी इवेंट हमारी लाइफ में होते हैं, एग्जाम में फेल हुए या हमारे कोई जान पहचान का बहुत प्यारा मर गया, वो तो दुख है ही है। लेकिन सो कॉल्ड जिसके पीछे हम खुशी मान के चल रहे हैं वो भी दुख है। एक बंदे ने बड़े पोक कर करके पूछा, एक पहले आप बताइए, आपको मालूम है ऑर्डर ऑफ स्टार बनाया था कृष्णमूर्ति के नाम पे? कृष्णमूर्ति 14 साल की उम्र में पाए गए थे अड्यार बीच पर। पतले से थे, एकदम काले से। और वहां पर लेट बीटर ने जब पहली बार उनको देखा तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा लड़का है जिसकी ऑरा में बिल्कुल भी क्या नहीं था, सेल्फिशनेस नहीं था, जैसे उसको कुछ चाहिए ही नहीं दुनिया से। तो उसके बाद उसको ले आए, उनको कपड़े, अच्छे कपड़े पहनाकर उनको अंग्रेजी सिखाया, उनको ट्रेन किया। बाद में एक सीन है जहाँ पर इस बुक में बताया कि जब यंग हो गए थे, करीब 20-22 साल के होंगे, तो बहुत एक अमीर आदमी ने उसके पास हमेशा डब्बे में एक डायमंड्स रखता था, तो उसने डायमंड का बॉक्स खोल करके उनको दिया। उसको बोला कि आप वुड यू लाइक टू टेक सम? तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये हमारे हिसाब से तो कितना महान काम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ही वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट। अभी इसमें एक बुक में पढ़ रहा था, एक सुंदर सी ब्रॉकवुड पार्क का जो स्कूल है ना, लंदन का है शायद, इंग्लैंड वहाँ का है शायद, यूएस का है, बहुत सुंदर स्कूल है। तो उसके बारे में लिखा है कि एक किसी अमीर आदमी ने कृष्णमूर्ति को बोला कि मैं आपके नाम पे ढेर सारा फंड इकट्ठा कर देता हूँ, उसमें आपके लिए गाड़ी रहेगी, मेड सर्वेंट रहेंगे, ड्राइवर रहेंगे, और आप जिंदगी भर रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा था नॉट इंटरेस्टेड। बोलते हैं अगर आप चाहें तो इस पैसे को हम यूज कर सकते हैं स्कूल खोलने के लिए। तो वाई ही इज नॉट इंटरेस्टेड? नो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम ग्रेटनेस। ये कोई बलिदान नहीं है, उनको इस दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं। उनके हिसाब से ये जो स्ट्रीम है जिसमें हम लोग पैदा होते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, ये किसी काम की नहीं है। इट्स नॉट वर्थ इट। ऐसा नहीं कि इसमें खाली दुख ही काम का नहीं है, इसका सुख भी काम का नहीं है। क्रिस्टोफर को ये समझ में नहीं आया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है उसमें। एक बार क्या हुआ, कृष्णमूर्ति बड़े यंग से हैं उस समय, 20 से 22 साल के, 25 साल के होंगे। तो उनका एक फ्रेंड है सिडनी, जिसने बुक लिखी है। तो उन्होंने सिडनी से कहा कि आजकल के यंग बच्चे जो होते हैं वो पार्टीज कैसे बनाते हैं, मैं पार्टी देखना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पार्टी में ले चलूंगा। तो एक पार्टी एक ऑर्गेनाइज थी, तो वहां पर उनको बुलाया गया। तो कृष्णमूर्ति बचपन से ही बहुत फेमस थे, बहुत ही ज्यादा फेमस थे, क्योंकि वर्ल्ड टीचर के नाम से सब पूरी दुनिया उनके पीछे लगी रहती थी। जनरल मोटर्स की जो कंपनी थी उनको एक कार देने वाली थी, जैसे नहीं एंडोर्स होते हैं, जैसे आपके एंडोर्समेंट करते हैं अक्षय कुमार और शाहरुख खान, ऐसे ही गाड़ियों लोग बोलते थे हमारी गाड़ी में आपकी फोटो लगा देंगे और आपको हम एक कार गिफ्ट कर देंगे, इतना पैसा देंगे। तो ऐसा उनके साथ होता था। तो जब वो पहुंचे पार्टी में तो सबने कृष्णमूर्ति ओह, तो वहां गए, बोलते हैं कोई बोल रहा है यू प्लीज आप कुछ खा लीजिए, कुछ कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बेचारे पीछे दबते गए, दीवार के एकदम चिपक गए। फिर वहां पर लड़कियां बोलती डांस कर लीजिए। नो थैंक यू करके। फिर एक लड़की आई, बोलता है खूब हट्टी कट्टी मोटी सी। मैंने माइकल से पूछा, उस खास वर्ड यूज हुआ उसमें, बॉसल करके कुछ वर्ड है। मैंने कहा माइकल ये क्या है? बोलते हैं इसका बिग ब्रेस्ट होता है। ऐसा लड़की वो आई, उसने खींच करके उनका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पे लेकर गई, उनके कमर में हाथ रखा और वो डांस करना शुरू कर दिया। कृष्णमूर्ति अपने आपको बचा रहे हैं, नहीं मुझे नहीं डांस करना, नहीं। लेकिन वो खींचे पड़ी, बोलती मैं सिखा दूंगी। फिर
तरह से झटक दिया बोलते हैं। उन्होंने सिडनी को बोला, सिडनी टेक मी होम, घर ले चलो। फिर सॉरी बोला कि मैं सॉरी मैं जा रहा हूँ। फिर बाहर गए, गाड़ी में पूछते हैं सिडनी से, सिडनी इस तरह से लोग डांस करते हैं, इज दिस द वे दे डांस नाउ डेज हियर? तो सिडनी बोलता है हाँ। फिर पता है क्या बोला उन्होंने? इससे भी क्रिस्टोफर को दिक्कत हुई, माइकल को भी दिक्कत हुई। उन्होंने कहा दिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्स। उनके हिसाब से जो डांस था इट वॉज अ फॉर्म ऑफ सेक्स। ये अजीब नहीं है कि डांस को सेक्स बोलेंगे? बट मुझे ये अजीब नहीं लगा। जैसे उन्होंने इस दुनिया को वल्गर बोला, वो जो बच्चा बोलते हैं, वो आदमी पूछ रहा था इंटरव्यू में बार बार, कृष्णमूर्ति आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चा था जो एडेयर बीच पाया गया, वो जब 21-22 साल की उम्र में जब उसने ऑर्डर ऑफ स्टार छोड़ा, उसमें 5000 एकड़ का लैंड और कैसल छोड़ा, तो उस बच्चे को क्या समझ में आया कि क्यों छोड़ा उसने, क्या प्रोसेस हो गया, कौन सा एनलाइटमेंट आया? कृष्णमूर्ति बोलते हैं उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे के ऑरा में क्या था? सेल्फलेसनेस, कोई सेल्फिशनेस नहीं था। तो उस बच्चे को बचपन से ही ये क्लियर था कि ये दुनिया काम की नहीं है। फिर उसको दे दिया गया ऑर्डर ऑफ स्टार, उसको दे दिया गया 5000 एकड़ जमीन, उसके नाम पर बड़ी सी सोसाइटी बनाएगी। उसको समझ में आया कि ये भी मेरे काम की नहीं है। जिस लाइफ में आप इतनी भागा दौड़ी कर रहे हैं वो किसी काम की ही नहीं है। सिडनी एक बार कृष्णमूर्ति के पास पहुंचे, रो रहे थे खूब। बोलते हैं आपको तो कुछ नहीं है, आप तो इतने अमीर आदमी हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, जो आप चाहते हैं सब मिल जाता है। हमको देखो, हम कितने परेशानी से सब कुछ कमाते हैं, मेरे पिताजी का बिजनेस खराब हो रहा है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, ये वो। सुनते रहे। तो बोलते हैं सिडनी तुमने मेरे खिलाफ खूब अच्छे से केस तैयार कर रखा है। नहीं, केस कोर्ट में केस होता है ना कि तुम मेरे को दोषी बना दिया तुमने। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, मतलब सिडनी बोलते हैं मैं करूं क्या? इस तरह से स्पिरिचुअल गुरु आजकल के नहीं बोल पाएंगे। और कृष्णमूर्ति ने भी बाद में बोलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा एक ही काम करो और बाकी काम किसी काम का नहीं है। जस्ट ट्राई टू गेट फ्री फ्रॉम दिस मिजरीज। लिबरेशन इज द ओनली थिंग वर्थ इट। एवरी डे काउंट्स, अदरवाइज यू विल डाई एंड लिबरेशन नहीं हो पाएगा, फ्रीडम नहीं मिल पाएगी। फ्रीडम किस चीज से? दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स, उनके हिसाब से ये केज है, ये जेल है। इसमें दुख तो है ही जेल, सुख भी जेल है। और इसीलिए उनका जो एक्शन था कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, वो एक एक्शन, बलिदान का एक्शन नहीं था। ये झंझट से छुटकारा चाहिए था उनको कुछ चाहिए नहीं बेसिकली। एनलाइटमेंट क्या है? इट्स अ नेगेटिव इवेंट। नेगेटिव इवेंट मतलब जब आप चीजों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार ये भी ले लें, ये भी ले लें, तो बड़ी काम की चीज है। थॉट्स आते हैं ना, ये लड़की बड़ी सुंदर है, इससे प्यार करें, इससे शादी करें, या हम अच्छी नौकरी पा जाएं। लेकिन जब आप देखना शुरू करते हैं, कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं बार बार? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। जब आप देखना शुरू करते हैं तब आपको दिखाई देता है ये काम का चीज है या नहीं है, क्या है, कैसा है। आपकी सोच कंप्लीशन पे जाती है, दूर तक सोच पाते हैं। तब आप देखते हैं कि यार इससे तो मिजरी मिलेगी, ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये भी मेरे काम की चीज नहीं है, ये भी मेरे काम की चीज नहीं है। तब जो होता है वो फ्रीडम है। आप समझिए, हम लोग क्या सोचते हैं, हम ध्यान करेंगे और एनलाइटमेंट मिलेगा, हम तपस्या करेंगे तो उसका फल मिलेगा ज्ञान। नहीं, तपस्या का फल ज्ञान नहीं है। ये समझ में आना कि दुनिया किसी काम का नहीं है, इससे फ्रीडम मिल जाती है आपको। लेकिन सर ऐसा तो हमको लगता नहीं कि ये सब दुनिया काम की नहीं है। आप खुद 10,000 की किताबें लेकर आए हैं। तो जो प्रोसेस ऑफ लालच है, या प्रोसेस ऑफ किसी भी चीज को देख करके एक एक्साइटमेंट पैदा होती है उसको लेने की या पाने की, इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करना और उस ऑब्जर्वेशन से कभी कुछ निकलता है। मैं फिर से थोड़ा सा रुक कर कुछ बोलता हूं। मान लीजिए मैं आपके साथ, मैंने समझाने की कोशिश की क्रिस्टोफर को, अभी शायद इसको हम लोग दोबारा बनाएंगे, इस प्रोसेस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग को।
मैंने कृष्ण को समझाया कि कृष्ण, मान लीजिए हम और आप जाते हैं वॉक करने के लिए, सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को, और फिर आप जाके बताते हैं किसी और को कि हम लोग सुबह सुबह वहां पर एक घाट के पास वॉक पर गए थे, बड़ा अच्छा लगा। तो सामने वाला बंदा सोचता है हाँ मैं भी जाऊंगा और वहां पर वॉक करूंगा और मैं भी मजा करके आऊंगा, और फिर वॉक पर जाता है, बोलता है कब आएगा मजा, कब आएगा मजा, कब आएगा मजा। तो आपको मजा कब आया, कैसे आया था? इट वॉज विदाउट एनी रीजन। लेकिन जब आप कुछ करके मजा लेने की कोशिश करते हैं तो वो एक पॉजिटिव इवेंट है। लेकिन जब आप कुछ भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन यू मूव, देन आपको अचानक जो चीज होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग। देखिए इसीलिए स्कूल की बुक्स बोरिंग हो जाती हैं, क्योंकि जब आप स्कूल की बुक्स पढ़ते हैं आप चाहते हैं वो याद रहें, उससे मुझे नंबर पाने हैं। लेकिन वहीं पर आप एक ऐसी किताब उठाते हैं जो शायद किसी की नॉवल है, कुछ है, उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपने कोई उम्मीद नहीं की है। शाहरुख खान के कितने बच्चे हैं, अमिताभ बच्चन की कब कौन सी गर्लफ्रेंड थी, इसका कोई इससे मतलब नहीं है आपको कि इससे कोई फायदा उठाना है। लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते ही आपको मजा आना शुरू हो जाता है। इट्स अ नेगेटिव इवेंट ऑफ समथिंग विच यू नेवर इंटेंडेड। कृष्णमूर्ति इस चीज बार बार यूज करते हैं, बिकमिंग बिकमिंग बिकमिंग। जब आप कुछ बिकमिंग छोड़ देते हैं, बिकमिंग क्या है, बोलते हैं डॉक्टर बनना है या कुछ बनना है, वो एक पॉजिटिव इवेंट है वो, या पॉजिटिव थॉट है, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड करेगा। क्योंकि जब भी आप कुछ बनना चाहते हैं आप इसी स्ट्रीम में अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं। और ये स्ट्रीम मतलब जहां पर लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, अमीर बनते हैं, गरीब बनते हैं, बट रहते इसी स्ट्रीम में हैं। उसने पूछा लास्ट के चैप्टर में, आप बताइए मेरा भाई मर गया है, वो दोबारा रीइंकार्नेट होगा? तो 2 घंटे तक बोलते रहे, लेकिन क्लियरली कुछ बोलते हैं उससे फायदा है। एक बार सिडनी ने उनसे पूछा, आपके भाई मर गए हैं, उनके भाई को टीबी हो गई थी, मर गए। फिर उन्होंने कहा, सिडनी ने कृष्णमूर्ति पूछा, आपके भाई तो मर गए हैं, आप क्लैरोवेंट हैं। क्लैरोवेंट मतलब मौत के उस पार भी जो देख सकता हो, मरे हुए लोगों से बात कर सकता हो। तो बोलते हैं आप तो उसको मिलते होंगे ना? तो बोलते हैं यस, मैं उनसे मिला एंड ही सेंडिंग लव, प्यार दे रहा है। अब तो आप क्या बचपन से क्लैरोवेंट थे, मतलब सब कुछ जानने वाला? बोलते हैं हाँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, आई कैन सी माई फैमिली। यूएस में थे वो, बोलते मैं इंडिया में मेरी फैमिली को यहीं से देख सकता हूँ, लेकिन वो भूखे मर रहे हैं, उससे क्या फायदा है? सब कुछ जानने का उससे फायदा क्या है? इतनी गहरी चीज है नेगेटिव थिंकिंग, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आती है। हमारी जो किताबें पढ़ने का पर्पज है ना, इट इज नॉट टू रिटेन दैट नॉलेज, इट इज टू डेवलप अ काइंड ऑफ मैच्योरिटी वेयर बाई आपको इंसाइट मिले चीजों के बारे में कि कोई फायदा नहीं है। तो आप पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि आपको दिखता नहीं है, हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? बिकॉज ढेर सारे आइडियाज दिमाग में काम कर रहे हैं, ये होगा तो शायद ऐसा हो जाएगा, ये आएगा तो शायद ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे की जिंदगी को देखते हैं एक किताब के जरिए, या किसी को देखते हैं लाइव, तो आप जब देखना शुरू करते हैं और देखते रहते हैं, तब आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं कि इट वॉज नॉट वर्थ इट। तब आप करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं, तब होता है आपकी लाइफ में कुछ न कुछ। थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जब मैं पढ़ना शुरू किया नेगेटिव थिंकिंग के बारे में, ये ऐसा है जैसे पानी को पकड़ने जैसा है, या एक वो मर्क्यूरी को पकड़ने जैसा है। मुश्किल है ना मर्क्यूरी पकड़ना। उसको मर्क्यूरी पकड़ा है कभी आपने? मर्क्यूरी देखा है कभी? उसको उससे पकड़ना पड़ता है, पेपर से। आपको मतलब जिस तरह से आमतौर पे आप पकड़ते हैं वैसा नहीं पकड़ सकते। क्यों? क्योंकि बचपन से आप हम लोगों को सिखाया गया है, कुछ पढ़ो, कुछ बनो, कुछ करो, तभी इस दुनिया में, समाज में कुछ तुम्हारा नाम होगा, तुम कुछ कर पाओगे। लेकिन कोई ये क्वेश्चन डालता ही नहीं कि दुनिया किसी काम की है। ये दुनिया जहां पर मिजरी है, जहां पर कंपटीशन है, और कंपटीशन में ऐसा नहीं कि आप ही हमेशा जीतेंगे, कभी कोई जीतेगा, कभी आप जीतेंगे, कभी फिर कोई और जीतेगा, फिर आप जीतेंगे, फिर जब वो जीतेगा तो आप उसको हराने की कोशिश करेंगे, फिर ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसको कृष्णमूर्ति वल्गैरिटी बोलते थे।
मास मर्डर होते हैं, लेकिन ये सब हमको लगता है दूर की चीज़ है सर, बहुत दूर की। हमारी ही लाइफ में बॉडी बीमार होती है, हम मरते हैं, कभी डर लगता है, कभी गुस्सा आता है, और हमको लगता है कि ये कोई बिग डील, चलता है, जिंदगी से चल रही है। लेकिन कृष्णमूर्ति इसको बोलते हैं दिस इज लाइक अगली। वो बच्चा जो था अड्यार बीच पे जो पाया गया था, वो गरीब बच्चा था, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए था स्कूल से, उस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था। इसलिए उसकी ऑरा जो थी ऐसी थी जैसे कि क्या लूं यार, क्या, ना स्कूल में उसको नंबर चाहिए थे, कहीं से कुछ नहीं चाहिए था उसको। जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, तब आपको एक्सपीरियंस होता है, एक रेडिकल शिफ्ट होता है, कृष्णमूर्ति बोलते थे, और वो शिफ्ट आप कर नहीं सकते। जब तक आपको कुछ भी चाहिए, यहां तक कि आपको स्पिरिचुअल रिजल्ट भी चाहिए कि हमको ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, तब भी आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए ये नेगेटिव इवेंट है। को लोग पूछते थे, बुद्ध से पूछते थे, आप बताइए जब ध्यान करेंगे तो हमको क्या होगा, आनंद मिलेगा? बोलते थे नहीं। फिर क्या होगा? बोलते हैं अशोक होगा, जो तुम्हारे शोक हैं, दुख हैं, वो कम हो जाएंगे, फिर दुख नहीं रहेंगे। बस उनका यही इंटेंशन था कि कोई फिर आनंद के लिए कल्पना करना शुरू करेंगे कि हमको ऐसा महसूस होगा, ये महसूस होगा, ढेर सारी इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन क्या है? इसी स्ट्रीम के बारे में हमारी आइडियाज हैं। हमको लगता है ना कि ठीक है यार, यहाँ पर बॉडी है जो बीमार पड़ती है, जो मरने के बाद जो मॉलिक्यूलर बॉडी होगी वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी, उसको कोई काट नहीं पाएगा, लेकिन उसकी अलग मिजरीज होगी। तो जो भी हमारे थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है उल्टे तरीके से काम करती है, दैट इज प्रोसेस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। इस पे और हम लोग विल ट्राई टू बिल्ड अप। इसलिए कृष्णमूर्ति बोलते थे स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। जब आप लिखते हैं ना, तब आपका ऑब्जर्वेशन गहरा होता जाएगा। ये मत सोचिएगा सर उससे लाभ क्या होगा, क्या वो बुक बिकेगी कि नहीं बिकेगी, कोई और पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। वो आपका ये मिजरी को देखने का तरीका है। इस बार जब मैं वापस आया तो मुझे सब जगह पर आते समय ना एक बहुत अमीर आदमी के घर में गया था। उनके घर में स्विमिंग पूल है, जिम है, होम थिएटर है बड़ा सा। उनको देख करके मुझे यही लग रहा था कि ये भी तो पार्ट ऑफ द स्ट्रीम है। लेकिन ये मत समझिएगा मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने का मतलब ये होता कि काश मेरे पास होता। नहीं, मुझे लगा कि ये सब भी तो आज है, कल नहीं रहेगा। या जो आदमी इसको यूज कर रहा है, कल उसकी बॉडी स्लैक ना रहेगी, उसको यूज कर पाए। लेकिन ये पूरा जो पार्ट है, जो नाटक चल रहा है, वो तो अल्टीमेटली खत्म ही हो जाएगा ना। बस ऐसा थॉट आया। उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं, फिर वापस आ गया। ना उसको पाने की इच्छा हुई, ना ये हुआ कि हमको नहीं चाहिए। बस प्रोसेस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग है ये मुझे कृष्णमूर्ति से इस बार जाके एक्सीडेंटली मिला। और ये भी सोचता था, देखिए बड़ी जादू की चीज है। अगर मैं सोचता कि नहीं मैं जाऊंगा इस बार और कृष्णमूर्ति की वहां से मुझे कुछ नया इंसाइट मिलेगा, वो पॉजिटिव थिंकिंग होती। लेकिन मैं गया वहां घूमने फिरने, मुझे पता ही नहीं था वहां पर कोई एक लेडी आएगी जो कोई किताब पढ़ती रहेगी, उस किताब को पढ़ के वो मुझे बुलाएगी, मैं बैठ के सुनता रहूंगा। और अचानक मुझे, सर आपको कैसे हुआ ये चीज, अगर आप मुझसे पूछें तो शायद बहुत दिन से हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, शायद उसी का ऑटोमेटिक रिजल्ट हो, पता नहीं। क्या करने से रिजल्ट नहीं आया है, वो क्या है, एक नेगेटिव इवेंट, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। जब बैकग्राउंड में होता है तो चीजें दिखती हैं। आप कुछ सोच करके पैदा नहीं कर सकते। जब बैकग्राउंड में गहराई आती है तो बाहर की गहराई दिखती है। जब बैकग्राउंड में सुपरफिशियलिटी होती है तो बाहर भी आपको कुछ दिखता नहीं है। तो भूल जाइए नंबर खराब आए, कुछ नहीं। हम लोगों की लाइफ का खाली एक ही पर्पस है कि इस दुनिया की मिजरी को गौर से देख लें, झेलें। कभी गर्लफ्रेंड होगी, कभी नंबर अच्छे रहेंगे, कभी नंबर खराब रहेंगे, कभी नौकरी होगी, कभी गरीबी होगी, लेकिन वो सब आपको हेल्प करेगी इस मिजरी से छुटकारा पाने के लिए। ये था KFI सेंटर में इस बार का इंसाइट।